मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक ईश्वर की वास्तविक प्रकृति केवल अंतर्ज्ञान द्वारा जानी जाती है। यदि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग उचित रूप से करें तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार ईश्वर मन और बुद्धि से परे है और उनके वास्तविक स्वरूप को केवल अंतर्ज्ञान की आत्मिक शक्ति द्वारा किस प्रकार अनुभव किया जा सकता है। ईश्वरीय चेतना यानी कि ईश्वरीय अनुभव को हमें अधिचेतन मन यानी सुपर कॉन्शियस माइंड, जो मन और बुद्धि का केंद्र है, के द्वारा अवश्य खोजना चाहिए। व्यक्ति को उनका यानी कि ईश्वर का अनंत स्वरूप आत्मा की अंतर्ज्ञानात्मकता यानी कि इंट्यूटिव पावर से उत्पन्न अधिचेतना सुपर कॉन्शियस द्वारा प्रकट किया जा सकता है। ध्यान में आनंद की अनुभूति उस शाश्वत आनंद की उपस्थिति को प्रकट करती है जो समस्त सृष्टि में फैला हुआ है। ध्यान में दिखाई देने वाला प्रकाश सूक्ष्म प्रकाश है जिससे साकार रूप से हमारी सृष्टि बनी हुई है। इस प्रकाश का अवलोकन कर लेने पर, उसको देख लेने पर, अनुभव कर लेने पर व्यक्ति समस्त वस्तुओं के साथ एकता का अनुभव करने लगता है। एक साधारण मनुष्य संसार में रहता तो है, परंतु वह अपेक्षाकृत अपनी प्रकृति और उद्देश्य के प्रति अचेत रहता है। ऐसे सीमित बोध वाले व्यक्ति का जीवन जानवरों के जीवन से अलग नहीं है। यहाँ माउंट वाशिंगटन में एक बकरी थी। वह मेरी आवाज़ से सदा आकर्षित होती थी। एक दिन जब मैं मंदिर में प्रवचन दे रहा था तो वह बकरी तेज़ी से चलती हुई अंदर आई और ठीक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। निसंदेह वह जानती थी कि मैं क्या कह रहा था। वह केवल मेरी आवाज़ सुनना पसंद करती थी, परंतु आप लोग इस सत्संगों में केवल मेरे शब्दों को सुनने के लिए नहीं आते, बल्कि उनके पीछे ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए आते हैं। यदि आप अपनी चेतना को प्रभु की चेतना के साथ एक कर लें, अपने अनुभव को ईश्वर के अनुभव से एक बना लें और आनंद के उस प्रवाह में रहें, तो आप उनके साथ एकाकार होने का अनुभव करेंगे। जो भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया है वह सब मैंने अपने अंतर में ईश्वर की चेतना के साथ अंतर संपर्क होने पर ही प्राप्त किया है। इसे आप भी प्राप्त कर सकते हैं गहन ध्यान की गहराई में। जब कोई आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है और सभी प्राणियों के साथ बंधुत्व का अनुभव करता है, उसका दूसरों के दुखों को बांटने का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। बहुत सारे संतों ने ऐसा किया है। उन्होंने दूसरों के दुखों को अपने शरीर पर लिया है। वे सुखी नहीं होते जब उनकी संतान कष्ट में होती है, क्योंकि उनमें वे स्वयं कष्ट भोगते हैं। कौन? स्वयं ईश्वर। आप में से अधिकांश इस क्षण सुंदरता और शांति का आनंद उठा रहे हैं, परंतु उनके बारे में सोचिए जो आज किसी न किसी दुख में परेशान हैं। हजारों लोग बहुत जगह कोई बाढ़ से कष्ट भोग रहा है। एक बार बहुत पहले मैं सोचता था कि अमेरिका कितना अद्भुत देश है, उन सब घोर विपत्तियों से मुक्त है जो अनेक देशों में संकट पैदा करती हैं। तब ईश्वर ने मुझे बाढ़ दिखाई जो आजकल यहाँ आई हुई है। स्पेन में चल रही लड़ाई से, हजारों लोगों के मारे जाने से, उत्पन्न होने वाले विचारों से और उनके स्पंदनों से और भाव वायुमंडल में परिवर्तन का कारण बनते हैं, जो कि इस बाढ़ और संसार के अन्य घोर विपदाओं का कारण है। युद्ध बुराइयों के स्पंदन को उगलता है, जो समस्त प्रकृति के संतुलन और सामंजस्य को भंग कर देता है और प्राकृतिक विध्वंस का कारण बनता है। यहाँ पे गुरु जी कह रहे हैं कि जो बुराइयाँ हैं, उनकी जो तरंगे हैं, जब मन में ये बहुत अधिक उठ जाएं, तो ये प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ती हैं, जिस वजह से कहीं पर बाढ़ तो कहीं पर भूकंप आता है। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी और मनुष्य ने उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। यही सारे कष्टों का कारण है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करने के
भयंकर परिणाम होते हैं। मैं चाहूँगा कि मैं कोई गलत कार्य करने लगूं तो उसी समय कोई मुझे सचेत कर दे, बजाय इसके कि मुझे इस ओर से बेखबर रहने देकर तब तक गलत कार्य करने दें जब तक कि वर्षों बाद मुझे उस हानि का भान हो जिसे मैंने पहले किया था। समस्त दुखों का कारण माया द्वारा रचित अज्ञान है। अतः दुख ईश्वर का काम नहीं है, बल्कि माया की शक्ति है, भ्रम का कार्य है। यह शक्ति अज्ञान को उत्पन्न करती है, जो लोगों को उनके कार्यों के परिणामों के प्रति अंधा बना देती है, जो उन्हें गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है और इस प्रकार उनके लिए कष्ट उत्पन्न करता है। जो स्पेन में युद्ध कर रहे हैं, सरकारी सैन्य बल और उनके विरोधी दोनों पक्ष यही सोचते हैं कि वे ठीक कर रहे हैं। बुराई से बचने का केवल एक ही रास्ता है कि बुराई क्या है इसे जानने के लिए विवेकशील ज्ञान को विकसित करना और फिर उस बुराई को न करने का प्रण करना। कोई अनुचित कार्य दूसरे अनुचित कार्य से लड़कर सही कार्य नहीं बनता। मनुष्य का वास्तविक शत्रु अज्ञान है। इसे इस पृथ्वी से अवश्य बाहर निकालना चाहिए। राम राज्य लाने के लिए आज संसार में प्रत्येक आवश्यक वस्तु हमारे पास है, केवल मनुष्य का स्वार्थ इसे असंभव बनाता है। मनुष्य के अदूरदर्शी निजी स्वार्थ ने अनावश्यक अपार दुख को जन्म दिया है। धन जो ज़रूरतमंद लोगों को भोजन और कपड़ा दे सकता है, उसके बजाय विनाश के लिए उपयोग किया जाता है। संसार की कठिनाइयों का मूल कारण यही स्वार्थ है, जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वह ठीक कर रहा है, परंतु जब वह केवल अपने स्वार्थ को संतुष्ट करना चाहता है तो वह कार्य कारण के कर्म के सिद्धांत को गतिमान कर देता है, जो निश्चित रूप से उसके और दूसरों के दुख को नष्ट कर देगा। जितना अधिक मैं मनुष्य के अज्ञान द्वारा संसार की विपदाओं को उत्पन्न होते देखता हूँ, उतना ही अधिक मैं अनुभव करता हूँ कि यदि हर गली पर सोने की परत भी बिछा दी जाए तो भी चिरस्थायी सुख नहीं मिल सकता। प्रसन्नता दूसरों को सुख देने में और निजी स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की सुख देने में निहित है। दूसरों को सुख देने में निहित है। यदि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा करे तो सभी प्रसन्न रहेंगे और सभी का भला होगा। सभी धर्मों और सभी राष्ट्रों को एक संघ का होना आवश्यक है, परंतु ऐसा संघ केवल तभी होगा जब प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ध्यान करे जो ईश्वर के साथ सीधा संपर्क कराता हो। उनके साथ संपर्क ही समाधान है। जब कोई ईश अनुभूति पा लेता है तो वह दूसरों को अपने से अलग नहीं समझता। जब तक ऐसा ज्ञान नहीं आता, केवल कुछ लोगों को ही नहीं बल्कि सभी को ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक इस पृथ्वी पर दुखों से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। यहाँ अमेरिका में भी स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है, दुख अभी भी प्रचुर मात्रा में है। हम में से प्रत्येक का यह उत्तरदायित्व है कि अपने देश और सभी राष्ट्रों के लिए शांति और सुख लाएं। व्यक्ति को केवल अपने राष्ट्र का ही नहीं वरन सभी देशों का, अपने परिवार का ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का ध्यान रखना चाहिए। सामान्य व्यक्ति की रुचि केवल अपने तक और अपने आसपास के लोगों तक ही सीमित रहती है, परंतु सच्चा ईश्वर भक्त स्वयं को पूरे संसार के साथ अभिन्न समझता है, अपने आप को सभी का हिस्सा मानता है। यह न समझे कि आपकी आध्यात्मिक चेतना का योगदान कम है। आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ईश्वर को जानने के लिए आपको उन जैसा बनना होगा। अनेक पाप करने पर भी, उन्हें भुला देने पर भी और यहाँ तक कि उनके प्रति अधिक उदासीनता रखने पर भी वे यानी कि ईश्वर हमें स्नेहपूर्वक जीवन देते हैं और इस संसार में जीवन को सहारा देने के लिए सब कुछ देते हैं। ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। उनके प्रति उपेक्षा सबसे बड़ा पाप है। ईश्वर को पाने के लिए जो लोग अपना सब कुछ त्यागने के लिए इच्छुक नहीं हैं, वे उन्हें नहीं जानेंगे। जो कोई भी ईश्वर को जानना चाहता है, उसे उनके लिए अन्य सब कुछ त्यागने में सक्षम होना चाहिए। मनुष्य एक कठपुतली की तरह है। उसकी आदतें, भावनाएं, मनोवेगों और इंद्रियों की डोरियों से उसे अपने आदेशों पर नचाती हैं।
वे उसकी आत्मा को बांध देती हैं। प्रभु को जानने के लिए जो अपने को उन बंधनों से मुक्त कराने के लिए अनिच्छुक और असमर्थ है, वह उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएगा। मैं अपने को इन आसक्तियों से अलग पाता हूँ। मैं कभी भोजन करता हूँ और कभी नहीं भी करता। मैं कभी सो लेता हूँ और कभी सोता भी नहीं। मैंने सभी भौतिक आवश्यकताओं को त्याग दिया है, अपने को यह सिद्ध करने के लिए कि मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। ईश्वर न खाते हैं न सोते हैं। वे इंद्रियों और आदतों से बंधे हुए नहीं हैं। इसी कारण से वे भगवान हैं और हम उनके प्रतिबिंब में बने हैं। हमें भी उन्हें जानने के लिए प्रत्येक वस्तु त्यागने में सक्षम होना चाहिए। तुम ईश्वर के साम्राज्य को खोजो और अन्य सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। ईश्वर को पाने के लिए सभी परीक्षणों से गुजरने पर अंत में उन्होंने वह सब कुछ मुझे दे दिया है जिसकी इस संसार में मुझे आवश्यकता थी या जो मैं चाहता था, और मैंने वह सब कुछ उन्हें वापस दे दिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे उससे भी अधिक महान उपहार प्रदान किया है, दिन और रात एक दिव्य आनंद की अनुभूति। उस आनंद में जो सभी इच्छाएं मेरे हृदय में उठती हैं, तृप्त हो जाती हैं। जय गुरु जी।